हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम गलती से 6th क्लास का वीडियो है जो डिफ़ॉल्ट हो गया था। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा। आपको ये नहीं देखना है वो आपकी बुक में है कि नहीं है, आपको बस वो क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे इन प्लांट रेस्पिरेशन ऑक्यूर्स, प्लांट रेस्पिरेशन कब करता है। आज क्वेश्चन के साथ अपन इनके आंसर्स को समझेंगे। चैप्टर को, हमारा चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी जो जीवन यापन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो नहीं करते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स रिस्पायर ऑक्यूर्स, प्लांट में रेस्पिरेशन कब होता है? ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में होती है। कैसे होती है देखो, प्लांट रिस्पायर बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मतलब पौधे है जो श्वसन यानी रिस्पायर की प्रोसेस दिन और रात दोनों में करते हैं। हाउ यूर ड्यूरिंग द डे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट, दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को आउट करते हैं प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर एक्सक्रीट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। दिन में वो क्या करते हैं? अपने ऑक्सीजन को अपने अंदर से बाहर निकाल दे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्राण बचाने वाला, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा। फिर देखो अगला है गिव एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट का एक एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, अ सनफ्लावर टर्न्स, मतलब एक एग्जांपल देना है जो पादप मूवमेंट करता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है। एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, अ सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स द सन ड्यू टू फोटोट्रोफिज्म, यानी एक जो सनफ्लावर का फ्लावर पौधा होता है, आप नाम सुना, वो जैसे सूरज की रोशनी दिखेगी ना, वो सूरज के सामने मूवमेंट करेगा, और जैसे ही वो सूरज की रोशनी चली जाएगी वो वापस मुड़ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे मर गया हो। फिर देखो अगला है व्हाट आर सेल्स, आर ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होती है और क्या सभी लिविंग थिंग्स है जो सेल से बनी होती है, ठीक है ना। तो सेल्स क्या होती है? सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल्स है जो एक फंडामेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यस ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी की सभी जो प्राणी है मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, वो सभी के सभी किससे बने हुए? सेल्स से। उसके बाद लेते हैं इफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विद अनदर दे बिलोंग टू से। कहने का मतलब क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरे से, मतलब किसी और के साथ जब रिप्रोड्यूस करता है तो सेम होता है क्या? इफ वन लिविंग कैन रिप्रोड्यूस विद अनदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, क्योंकि वो सेम जाति के होते हैं। गाय है जो गाय के साथ, गाय बैल के साथ, भैंस जैसे होती है वैसे मानव के साथ, इस टाइप से डॉगी के साथ, तो उनका जो रिप्रोड्यूस करने का होता है वो सेम होता है, एक ही जाति में होता है, एक जाति से दूसरी जाति में नहीं कर सकते। फिर देखो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस अनदर एमंग देमसेल्व्स, ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस एमंग देमसेल्व्स। मैंने अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि एक ही स्पीसीज में आप रिप्रोड्यूस करवा सकते हो, दूसरे में नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स, ओनली मेंबर्स द सेम स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, सिर्फ सेम स्पीसीज के ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर देखो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, अपने को एक स्टिमुलस का एग्जांपल देना और उसका रिस्पॉन्स। आंसर होगा एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस इज अ रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट फ्लावर। अगर आप अचानक से किसी गर्म वस्तु को, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखो अगर आप किसी, इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट यानी गर्म वस्तु को छूते हो या टच करते हो, यू ऑटोमेटिकली विदड्रॉ योर हैंड, आप अपने आप अपना हाथ को हटा दो। क्यों? क्योंकि द हीट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस एंड यू, उसके और आपके बीच क्रिया हुई, जैसे आपने उसको हाथ लगाया आपका हाथ ऑटोमेटिक हट जाए क्योंकि गर्म थी। विदड्रॉइंग योर हैंड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो जो स्टिमुलस था अगला वो तो उद्दीपक था, आपने उसके ऊपर हाथ रखा तो आपने हाथ हटाया क्यों? तो आप कौन हुए? आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब स्टिमुलस तो वो है गर्म ऑब्जेक्ट और आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। फिर देखो अगला क्वेश्चन है हाउ आर द ऑटोट्रोपस डिफरेंट फ्रॉम हेटरोट्रोपस, मतलब ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस में क्या फर्क है? तो देखो ऑटोट्रोपस तो वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं जैसे प्लांट्स हो गए, और हेटरोट्रोपस का मतलब दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रोपस। मतलब प्रोट्रोपस कौन? जिसने जो अपना भोजन खुद बनाते हैं जैसे प्लांट्स होता है। देयर ओवन फूड, दे
मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देख मेरा मैं बता रहा हूँ, दे मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल प्लांट्स हो जाएगा, हेटेरोट्रोपस हो जाएगा, दे डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल। फिर देखो एक है, ये छोड़ दो, आप ये करते हैं तीसरा, लिस्ट 3 वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस गिविंग 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। 3 तरीके बताने रिप्रोड्यूस करने के, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ ईच दे रखा है। 3 वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस आर, सम लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। पहला है कि बर्ड्स के साथ ग्रो, फॉर एग्जाम्पल है पटेटो प्रोड्यूस बर्ड्स नोन आइज विच ग्रो इनटू न्यू पोटैटो। आपने देखा को पोटैटो होता है, पोटैटो में क्या होगा, उसको आप पड़ा रखोगे तो उसके अंदर आंखें निकल आती, वही आंखें अगर आप उगाओगे नहीं उगाओ तो उसमें से एक नया प्लांट बन जाता है, उसमें से एक बर्ड निकल जाती है, वहां से एक नया पौधा बन जाता है। फिर मेमल्स सच एज ह्यूमन गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस। उसी प्रकार मेमल्स होता है जैसे मानव डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है। सम स्नेक्स बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल एग्स, कुछ जैसे सांप है, पक्षी है, और क्रोकोडाइल नहीं मगर, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। फिर देखो जैसे एक नेम वन सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताना। अमीबा इज एन वन सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। फिर देखो जैसे ये है, एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल व्हाट इज मीन्ड बाय लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अपने को लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली कौन, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज देयर एनवायरनमेंट। इसके लिए क्या करेंगे हम, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, यानी एक्सप्लेन करना है कि लिविंग थिंग्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को। तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टच द लीव्स ऑफ, वही सेम हॉट ऑब्जेक्ट वाला मिमोसा, मतलब आप ऐसे, वो तो था ऑब्जेक्ट, अब इस बार प्लांट्स के ऊपर देखते हैं। जैसे अपन ने मिमोसा को टच किया, मिमोसा क्या है, टच मी नॉट प्लांट का नाम, उसको मिमोसा प्लांट भी कहते हैं। द लीव्स ड्रॉप, जैसे ही आप उसके हाथ लगाओगे पत्तियां नीचे गिर जाए। इन द केस द प्लांट इज रिस्पॉन्डिंग द स्टिमुली टू टच बाय ड्रॉपिंग इट्स लीव, जैसे ही आपने उसकी पत्तियों को टच किया, उसने अपने उद्दीपक के रूप में कार्य किया, पत्ती नीचे गिर ली, आपने झट से हाथ हटा लिया, लेकिन वो उसकी क्या थी, आदत थी। फिर देखो आर लिविंग थिंग्स मैटर, यस ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ मास एंड द ऑक्यूपी वॉल्यूम, देयरफॉर ऑल लिविंग थिंग्स आर मैटर, मतलब सभी लिविंग थिंग्स क्या है, मैटर यानी पदार्थ है। फिर देखो ये लिखा हुआ, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोड्यूस ऑफ एक्सक्रीशन, कौन सी एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भाग नहीं लेती, स्वेट है, यूरिन है, एनर्जी या कार्बन। स्वेट बोलते हैं पसीने को, यूरिन बोलते हैं टॉयलेट को, और एनर्जी बोलते हैं ऊर्जा को, और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आंसर होगा एनर्जी। स्वेट, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेरियस एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स, मतलब एक्सक्रीशन का मतलब होता है मल त्याग करना। उसके अंदर कौन कौन सी, जिसको आप लेट्रिन बोलते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस काम आती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, फिर मिलेंगे। तो अब दीज इज नॉट अ प्रोड्यूस, ये थोड़ा पढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, स्वेट, यूरिन, जैसे इसमें कौन कौन से सब भाग लेते हैं, इसमें होते हैं देखो एक्सक्रीशन प्रोसेस, स्वेट होता है, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एनर्जी नहीं है। देखो व्हाई डू एनिमल्स मूव अराउंड। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली सभा करेंगे, अगली क्लास में आप ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर, जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं उसके अकॉर्डिंग आप ये सारा काम कर देना, ये मत देखना कि अपनी नोटबुक में हैक नहीं है। राधे राधे, जय।